रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान के करीब एक जो मेट्रो स्टेशन है उसके करीब यहाँ खड़े हैं। हज़ारों और लाखों अफराद का इज्तिमा है। आज हज़रत अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन बहुत बड़े इस हमारे मुल्क के आलम दीन, उनका नमाज जनाजा है। जैसा कि आप हज़रात सुन चुके हैं, मीडिया के ज़रिए अखबारात के ज़रिए देख चुके हैं कि आज उनका नमाज जनाजा यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे मीनार पाकिस्तान भी छोटा पड़ गया है। पूरी इस वक्त जो भी बिल्डिंग या जो भी कोई इमारत नज़र आ रही है उस पर दुनिया ही दुनिया खड़ी है। मैं अपने कैमरामैन से ये कहूँगा कि वो आपको ज़रा थोड़ा सा इसका मंजर दिखाएं। अभी यहाँ इस वक्त जम्मे गफ़ीर है और जिस तरीके से, जिस मुशक्क़त से, जिस मेहनत से हम यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए हैं, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था। इस वक्त तिल धरने को भी जगह नहीं है और हम यहाँ हमारे पास इर्द गिर्द बड़े बड़े उलमा, मशाइख, अवामुन्नास और बहुत ज़्यादा दुनिया मौजूद है। इस वक्त हमारे दरमियान जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा क़ारी ज़वार बहादुर साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कुछ इरशादात फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती तसद्दुक़ साहब उनके साथ मौजूद हैं। जनाब हमारे अयूब मुग़ल मुल्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये हज़रात भी मौजूद हैं। मैं क़िबला क़ारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ इरशादात फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज लाहौर नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे कहा जा सकता है। इतना अज़ीम शान इज्तिमा मीनार पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा होगा। सियासी जमातों ने बहुत ज़ोर लगाए, बड़े बड़े अखराजात करके करोड़ों के यहाँ इज्तिमा करने की कोशिश की, लेकिन आज आके कोई 10,000 को 20,000 कुर्सियाँ। लेकिन आज मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में दाखिल होना तो नामुमकिन है। कुर्बो जवार की जितनी सड़कें हैं, जितने पुल हैं, जितने अंडरपास हैं, और चुबुर्जी से लेके इधर पता नहीं अपने रावी के पुल से और इधर स्टेशन से चारों तरफ ट्रैफिक भी जाम है और पैदल लोग सड़कों पर खड़े हैं और इस इंतज़ार में हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा यहाँ आए और वो जनाजे में शिरकत करें। ये अल्लाह करीम इज़्ज़त अता करता है उनको जिनके दिलों में इश्क़ रसूल है। ये इश्क़ रसूल की बरकत है कि इश्क़ की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जहाने रंगो बू को बेकरां समझा था मैं। आज पता नहीं कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान के कोने कोने से ताजदार ख़त्म नबूवत से मोहब्बत करने वाले, हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पहरा देने वाले, जो बाबा जी की आवाज़ पे लब्बैक कहते रहे अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में, आज सब उनका आखिरी दीदार करने के लिए यहाँ जमा हैं। चश्मे फलक ने शायद लाहौर में इससे पहले एक मंजर देखा था और वो था गाज़ी अलमुद्दीन शहीद का जनाजा। उस वक़्त पहुँचने के इतने वसाइल नहीं थे, इस तरह की सवारियाँ नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी बहुत बड़ा इज्तिमा था। और आज ये दूसरा बड़ा इज्तिमा जो अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से नारों की आवाज़ आ रही है। आप सुने ज़रा इसको, ईमान ताज़ा करें। जी ने नामूस रिसालत पे पहरा दिया। अब पहले जब मुमताज़ क़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का केस चल रहा था, उस वक्त, फिर उनकी शहादत के बाद, अब फिर आसिया मलूना की रिहाई के वक्त, और अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ खाके फ्रांस में बनाए गए हैं। तो इस पर पूरी उम्मत को बेदार किया। उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी 2 दिन पहले तक, और ये इंशाअल्लाह उनका लगाया हुआ नारा गूंजता रहेगा। लब्बैक मुसलमानों का सबसे महबूब था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जिस जज्बे और जोश के साथ, जिस अक़ीदत और एहतराम के साथ आज अहले सुन्नत व जमात और मुसलमानान आलम और पाकिस्तान से और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले अवाम यहाँ निकले हुए हैं, खुदा करे ये आज यहाँ से ये अज़म लेके जाएं, आज बाबा जी के साथ ये अहद करके जाएं
کہ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اور جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں اگر یہ عہد کر جائیں صرف، اللہ کی عزت کی قسم دین کا رستہ کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور جتنی بڑی بڑی پاور، سپر پاور اور پاکستان میں سیکولر قوتیں ہیں، آج ان کے لیے سوگ کا دن ہے۔ عاشقان رسول اس لحاظ سے آج بابا جی کے جنازے میں خوش ہیں کہ ان کی تحریک کو اللہ نے قبول عام عطا فرما دیا، اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی، اور لوگوں کے دل جو ہیں وہ کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ اور بے شمار لوگ آج جو رستوں میں رہیں گے شاید جنازے میں شامل نہ ہو سکیں، لیکن ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وہ نیت کر کے آئے ہیں گھروں سے جنازہ پڑھنے کی، پیدل چلے ہیں۔ وہاں مینار پاکستان کے ارد گرد جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں تو اتنا جھوم ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی ہمت ہے کہ لاکھوں میں لوگ اس طرح، نہ کوئی پانی، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی اور سہولت، اور کھڑے ہیں، اور صبح سے کھڑے ہیں۔ ہم تو آئے ہیں ابھی ہمیں گھنٹہ ہوا ہے، جو صبح کے آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کا یہ حال ہے کہ رستے سب بلاک ہو گئے ہیں، مینار پاکستان میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ اور آج انشاءاللہ عاشقان رسول جنازہ جی کا یہ عہد کریں گے، دعا بھی کریں گے کہ اللہ اس امت کو بیدار کر دے۔ اگر یہ امت بیدار ہو جائے تو گستاخ رسول کو سرکار کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ادنا سے ادنا گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اکابرین کی جد و جہد، غازی علم الدین شہید سے بھی آپ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان بننے کے بعد حضرت مولانا عبدالسناد قادری، مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان بزرگوں نے یہ تحریک شروع کی تھی الحمدللہ، جو آج اپنے عروج پہ پہنچ گئی۔ اللہ کریم یہ جتنے آئے ہیں ان کو خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے، اور یہ جو جذبے لے کے آئے ہیں یہ جذبے ان کے اسی طرح قائم رہیں۔ اگر یہ جذبے اسی طرح لے کے گئے، مضبوط ارادے لے کے گئے، عہد کر کے گئے، تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پہلے ہی اونچا ہے اور اونچا رہے گا۔ اس وقت ہمارے درمیان بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید جناب مفتی محمد موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آج ہم سب مینار پاکستان قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہیں۔ قاری محمد زوار بہادر کہ یہاں عوام کا حقیقت میں